इस वक्त हम एक ऐसे जगह पर मौजूद है ना, जिस जगह पर खड़े होकर हम देख रहे हैं कि खून के बदले खून, हिंसा के बदले हिंसा की राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। एक समाज को, एक सोसाइटी को, परिवारों को किस तरह से तबाह कर सकती है। इस वक्त हम हैं गुलबर्ग सोसाइटी में। वो गुलबर्ग सोसाइटी जिस जगह पर इस तरह से हिंसा भड़की कि 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ा था। अब यहाँ का माहौल देखेंगे ना तो आज भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे जितने घर हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला जो घर है, पूरा का पूरा सोसाइटी तबाह हो गया। यहाँ पर अब कोई नहीं रहता, क्योंकि वो जो हिंसा भड़की थी 2002 में, वो हिंसा आज भी आपको इन घरों के दीवारों में दिखाई देगी। ये पूरा जो मोहल्ला है मुस्लिम एरिया है। 28 फरवरी 2002 सुबह का वक्त था। आपको याद होगा उससे पहले गोधरा में क्या हुआ था। गोधरा में कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जलाया गया था। उसके बाद यहाँ का जो माहौल था, गुजरात का जो माहौल था, वो पूरी तरह से गर्म हो गया था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को, यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दंगे के बारे में पहले से जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है। उसके बावजूद भी उन्होंने इसे रोका नहीं, और फलस्वरूप क्या हुआ ये घर आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक घर नहीं है, एक मकान नहीं है, ऐसे ये पूरा सोसाइटी को जला दिया गया था। 69 लोगों को जिंदा जलाया गया था। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात यह है कि किसी को सजा नहीं हुई। 24 लोग आरोपी पाए गए, जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, लेकिन फल कुछ नहीं निकला। ये घर जो है, ये मकान जो है, ये एहसान जाफरी का है। पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी, जिनकी बीवी को हाल फिलहाल में बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा, क्योंकि एसआईटी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जो है, सबको क्लीन चिट दे दिया गया और किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। इस जांच को, एसआईटी की इस जांच को जाकिया जाफरी, एहसान जाफरी की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट खारिज करने के बाद जाकिया जाफरी बहुत ही टूट गए थे। जाहिर सी बात है, 20 साल की लड़ाई वो हार गई। ये वही मकान है, ये वही घर है एहसान जाफरी का, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। तो हिंसा की राजनीति किस कदर एक सोसाइटी को, समाज को तबाह कर सकती है, गुलबर्ग सोसाइटी उसका जीता जागता उदाहरण है। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, सब यहाँ से भाग गए। लेकिन देखिए, सबको क्लीन चिट मिल गई, किसी को इंसाफ नहीं मिला, और आज देश वही 2 शख्स चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो 2 गुजराती मिलकर पूरे देश का माहौल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो तय कर रहे हैं। लेकिन जिन पर इतना बड़ा आरोप था इस इलाके में हिंसा भड़काने का, लेकिन दुख की बात यही है कि आज भी हमारे देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति जारी है। आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे घर जो है ना, जल के राख हो गए। यहाँ पर कोई नहीं रहता। सपनों का मकान होता है, लोग सपनों के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ ये घर बनाते हैं। फूल अभी भी खिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लोग नहीं रहते। इस मकान को भी देखिए क्या हालत हो गया है, और सबसे बड़ी बात कि किसी को इंसाफ नहीं मिला। और मीडिया को देखिए, कोई भी इस पर बात नहीं करता। जाकिया जाफरी, जिन्हें इंसाफ नहीं मिला, जिनके सामने पति को जिंदा जलाया गया, मारा गया, 69 लोगों को जिंदा जलाया गया। गुजरात का वो हिंसा किस तरह से दफनाया गया। सरकार हो चाहे गोदी मीडिया हो, कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। किसी ने भी इस मुद्दे पर बात नहीं की। आज गुजरात में चुनाव है 2022, ठीक 20 साल पहले 2002 में ये गुजरात जल उठा था। और ये सोसाइटी जो मुस्लिम तादाद ज्यादा था यहाँ पर, और कई मुस्लिम परिवार यहाँ पर एक साथ रहते थे, ऐसे 69 लोगों की मौत हो गई। आज भी यहाँ पर खड़ी हूँ तो ऐसा महसूस हो रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग रहते थे, कितना खुशी, कितना प्यार मोहब्बत से सब एक दूसरे के साथ रहते थे। ये पूरे सोसाइटी को हिंसा ने किस तरह से तबाह कर दिया, और इस पर आज बात नहीं होती, किसी को इंसाफ नहीं मिला। और यही हिंदू मुसलमान की राजनीति ने आज देश को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया।
आज इस जगह पर मौजूद होकर एहसास हो रहा है कि उस समय लोगों में क्या बीती होगी। यहाँ हजारों तादाद में आरएसएस भाजपा समर्थक रहे होंगे, चिल्लाए होंगे, आग लगा दिए होंगे। नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री चाहते तो शायद इस हिंसा को रोक सकते थे। आपको याद होगा जो आईपीएस अफसर थे संजीव भट्ट, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जब जानकारी दी गई कि ऐसा हिंसा हो सकता है, हिंसा भड़क उठ सकती है गुलबर्ग सोसाइटी में, अलग अलग गुजरात के, अहमदाबाद के अलग अलग जगह पर, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा उतार लेने दो, क्योंकि कार सेवकों की मौत हुई थी। अगर सरकार चाहती, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती, नरेंद्र मोदी चाहते तो इस हिंसा को रोक सकते थे। आज भी यहाँ पर लोग रहते, मुसलमान रहते, बच्चे रहते, ये जो मकान आज खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर लोग मौजूद होते। लेकिन आज सब कुछ तबाह हो गया और मीडिया को देखिए, सब खामोश है, कोई भी इस पर बात नहीं करते। हिंदू मुसलमान की राजनीति जारी है। प्राइम टाइम डिबेट पर हम अक्सर देखते हैं, अक्सर नहीं ज्यादातर यही देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने की कोशिश की जाती है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी उसी हिंसा के पथ पर अटल है, उसी हिंसा के पथ पर, उसी हिंदू मुसलमान की राजनीति पर आगे बढ़ रही है। क्या ऐसी एक पार्टी को गुजरात में फिर से आना चाहिए? क्या ऐसी एक पार्टी को देश की सत्ता पर काबिज होने देना जरूरी है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति को छोड़कर जनहित और देशहित के मुद्दे पर बात करें? देखिए दोस्तों, सरकार से सवाल पूछना या इन तमाम मुद्दों पर बात करना देश विरोधी काम नहीं होता। एक पत्रकार का काम है जनहित में बात करना, देश के जो असल मुद्दे हैं, जो आज भी आपको दर्द पहुंचाता है, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम गुलबर्ग सोसाइटी में आए हैं। आप किसी भी चैनल, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी हो, चाहे न्यूज 18 हो, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा होगा, लेकिन देशनीति पहुंचा है और देशनीति ने कोशिश किया आपको दिखाने का कि आज गुलबर्ग सोसाइटी खाली है, एकदम शून्य है, यहाँ पर एक भी लोग नहीं बसते और सारा का सारा मकान जो है वो जल के राख हो गया और वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ये अपने आप में 2002 का उस दर्द को आज भी बयां कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।